आज हम लोग यहाँ है, हम लोग जो ड्रग्स का जो बहुत ही एक खतरनाक जो चलन यहाँ नामसाई डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है, उसके खिलाफ हम लोग आवाज उठाने के लिए, उसके खिलाफ लड़ने के लिए हम सब एकजुट होकर लड़ने के लिए, ताकि नामसाई में आने वाले समय में नामसाई को एक नशा मुक्त नामसाई बना सके, इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। हाँ, बेशक ये है कि इसमें समय लगेगा, क्योंकि ये बहुत पुराना बीमार है, एक तो नामसाई के लिए, दूसरा ये इतना जल्दी खत्म नहीं होता। इसलिए हम सबको सोसाइटी वाला, एनजीओ, सीबीओ, गांव के लोग एक एक करके सारे परिवार, बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक, माँ पिताजी, सारे लोगों को इसके खिलाफ जागरूक होकर इसके खिलाफ लड़ना होगा। मैं क्या ऑब्जर्व करता हूँ कि ड्रग से रिलेटेड क्राइम भी इफेक्ट होता है। एक ड्रग यूजर, ड्रग कंज्यूमर क्रिमिनल नहीं है, लेकिन वो क्रिमिनल बन जाता है, क्योंकि ये ड्रग जो एक रास्ता है जहां आपको क्रिमिनल, एक जो कॉमन सिटीजन जो ड्रग लेने लगता है, स्टार्टिंग कर रहा है, वो कल को क्रिमिनल बन सकता है। जो हम लोग चोरी केसेस देखते हैं, जो ड्रग ट्रैफिकिंग पेडलिंग केसेस देखते हैं, जो दूसरा डिस्ट्रिक्ट, दूसरा स्टेट से लेके आके नामसाई में घुसता है, जो पेडलर्स है, वो एक क्रिमिनल है। लेकिन जो कंज्यूमर है, वो जो डीलिंग कर रहा है, वो एक पीड़ित है, उसको एक बीमारी के तौर पे हम लोगों को देखना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। उनको डिटॉक्स सेंटर्स, रिहैब सेंटर्स में भेज के उसको मेन स्ट्रीम में उसको दोबारा ज्वाइन करने का हम लोगों को प्रयास करना चाहिए, एज ए मेंबर ऑफ द सोसाइटी, एज ए माँ, एज ए दीदी, एज ए भैया, एज ए पिताजी। तो जीना है, आगे बढ़ना है, आपके माँ बाप की उम्मीदों को आपको साकार करना है, और आई होप आप लोग जो है अच्छे बनोगे, यही मेरा उम्मीद है। और मेरा सोसाइटी जो है, आप क्लीन होंगे तो समाज क्लीन होगा, एक से एक आपका पीयर्स ग्रुप, आप अच्छे होंगे तो आपका साथी होगा, तीसरा साथी होगा, इस तरह से हम क्लीन होंगे। धन्यवाद। अच्छा लगा कि यहाँ में जो आने वाला है, एटलीस्ट हम लोग कंप्लेन करने वाला आदमी में से नहीं है। हमने समय पे रैली शुरू किया है, 9 बजे ज़्यादा एक्स्ट्रा आधा घंटा 1 घंटा लेट भी शुरू की, ऐसे भी नहीं है। फिर हम लोग लास्ट में एक्सक्यूज भी नहीं बनाए कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम होगी, ये भी एक अच्छा चेंज है। हम तो छोटा चेंज को एक बड़ा चीज में देख रहे हैं। ये छोटा चेंज ही हम सोचता है कि एक आदमी का ऊपर में डिसिप्लिन जब हो जाता है, वो ऑटोमेटिकली ड्रग्स कंज्यूम करेगा। कुछ प्लेटफॉर्म होना चाहिए ना, कुछ भी हो वो लोग के लिए एक तो प्लेटफॉर्म होना चाहिए, क्योंकि खाली दिमाग जो शैतान का घर होता है ना, वो लोग के लिए अच्छा ये प्लेटफॉर्म कुछ भी समाज का तरफ से होने से अच्छा है। इसलिए ये मैं अपना बात रख रही हूँ। District administration and the police authority will tell you, you have to spread the friendly to the people, so that our people will stay away. And this is one of the serious issues prevailing in our society. तो अभी हमारे साथ में है डॉक्टर थोमम, जो कि नारकोटिक के लिए, यानी कि यहाँ जो नामसाई डिस्ट्रिक्ट में जितने भी ड्रग्स का कहें या फिर ओपियम का कहें, बहुत सालों से सर यहाँ पे काम कर रहे हैं नामसाई को नशा मुक्त कराने के लिए। तो सर, क्योंकि आज एंटी नारकोटिक डे है और साथ में आज एडमिनिस्ट्रेशन के साथ आज यहाँ पे टाउन क्लब पे आज सेलिब्रेट किया गया है। सर, कौन कौन यहाँ पे इस बार अटेंड किया है? साथ ही में सर, क्योंकि देखा गया है कि बहुत पहले का कंपेयर में अभी बहुत कम होते जा रहा है, सो आप लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं सर, वो भी थोड़ा सा बता दीजिए। ओके, थैंक यू। आज का दिन में जितना भी ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का तरफ से नशा मुक्त भारत अभियान यूनिट नामसाई का तरफ से हम लोग ने सर्कुलर किया है हर हेड ऑफ डिपार्टमेंट को, और CBOs, NGOs और वुमेन वेलफेयर
और इवन हम लोग का ये स्टूडेंट यूनियन, टाक्सो, DSU और रिकवरी एडिक्ट्स लोग का NNA उन लोग का ग्रुप लोग का, और हम लोग का ये लोकल ब्रह्मा कुमारीज और लेबर यूनियंस, सभी को हम लोग ने एक सर्कुलर दिया है, काफ़ी आया है। और स्पेशली हम लोग का एजुकेशन डिपार्टमेंट का तरफ से स्टूडेंट लोग का रैली में वो काफ़ी ज्वाइन किया है। हाई सेकेंडरी स्कूल का और ये सेकेंडरी स्कूल नामसाई का काफ़ी ज्वाइन किया है। आज का दिन हम लोग का नामसाई डिस्ट्रिक्ट में हम लोग चोंगखम ब्लॉक में भी करा रहा है और लकांग ब्लॉक में भी करा रहा है और ये अभी नामसाई ब्लॉक में करा रहा है। नो डाउट जनरल पब्लिक पार्टिसिपेशन थोड़ा कमती है, CBO का तरफ से थोड़ा कमती है, लेकिन हम लोग का जितना भी ये रूम, ये हॉल का आउट ऑफ कैपेसिटी काफ़ी पार्टिसिपेशन हुआ है। बहुत लड़का लोग ने सीधी नहीं मिला है, काफ़ी खड़ा हुआ है। जी सर, जैसे मैंने अभी कहा है कि पहले का कंपेयर में कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि कम होते जा रहे हैं नामसाई डिस्ट्रिक्ट में ड्रग एडिक्शन को, जो ड्रग लेने वाला सब। सर किस तरीके से आप काम कर रहे हैं कि काफ़ी हम लोग सोशल मीडिया में देखते हैं और जो यहाँ पे रिहेबिलिटेशन जो सेंटर्स चला रहे हैं उन लोगों का साथ में आपका इन्वॉल्वमेंट होना, साथ में सर कहीं ना कहीं बहुत उनके लिए बहुत सहायक होता है सर। तो आप लोग का किस तरीके से आप लोग का कंट्रीब्यूशन होता है, साथ ही में उनको किस तरीक़े से आप लोग सर हेल्प करते हैं? हम लोग का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस का तहत हम लोग का ये एक तो एनकोर्ट के एक तो मीटिंग होता है हर महीना। हम लोग का ये रिव्यू करता है, इंटेलिजेंट इनपुट होता है, और हम ऐसे नशामुक्त भारत अभियान का तहत हम भी एक तो मेंबर हिसाब से हम लोग भी पार्टिसिपेट करता है, और स्टूडेंट यूनियन, CBOs, NGO लोग को भी बुला के हम लोग रिव्यू करता है। और साथ में हम लोग फिर एक तो अवेयरनेस भी कराता है। कुछ महीना पहले हम लोग मास्टर वॉलंटियर नशामुक्त भारत का अंदर में 50 से ज़्यादा हम लोग ने ट्रेन दिया था। उन लोग को गाँव में जाएगा अपना अपना सर्कल में जाके अवेयरनेस करने के लिए, और स्पेशली हम लोग ने इसको चुना गया है जो इस फील्ड में पहले से प्रभाव हुआ है या रिकवरी एडिक्ट है, उन लोग को सिलेक्ट करके किया है। कारण उन लोग अच्छा रोल मॉडल होता है, अच्छा काउंसलर होता है। नॉन एडिक्ट ही अगर जाके काउंसलिंग हिसाब से जाने से आदमी उसको रिस्पेक्ट नहीं देता है, नहीं सुनता है। अगर जैसा आज भी मीटिंग में आप देखा होगा, एक रिकवरी एडिक्ट जैसा उसको हम लोग ने चांस दिया है स्पीच देने के लिए। जब उसका वो स्पीच देता है तो सब स्टूडेंट लोग कितना अटेंटिव सुनता है। अगर ये नॉन एडिक्ट, अगर कोई ऐसा जितना भी एक्सपर्ट हो, जितना भी ब्रिलियंट हो, डॉक्टर हो, अगर ऐसा बोलने से इतना कोई अटेंटिव सुनता नहीं है। तो इसलिए वो एक तो कारण है। तो ये मास्टर वॉलंटियर हम लोग रिकवरी एडिक्ट लोग को हम लोग चुन के वो किया हुआ। और एक तो चीज़ है, और उन लोग को हम लोग उत्साहन दिया है। हम लोग का नामसाई डिस्ट्रिक्ट में कम से कम मोर देन 300 जैसा ऐसा रिकवरी एडिक्ट जो अच्छा काम कर रहा है। और हम लोग का नामसाई डिस्ट्रिक्ट में 17 ऐसे प्राइवेटली रन डी एडिक्शन कम रिहेबिलिटेशन सेंटर है। हम लोग का एक ही गवर्नमेंट का तरफ से गवर्नमेंट एडेड PP मोड में एक तो चलाता है, वो भी 30 सीट कैपेसिटी, वो डी एडिक्शन सेंटर लाठाओ। और बाद में कि जितना भी हम लोग का चोंगखम में हो या अम्पोंग में हो, महादेवपुर हो, लकांग अंदर में 2-3 तो है, पियोंग में भी है, ऐसा करके सब 17 सेंटर है। वो सब भी एक्टिवली इन्वॉल्व होता है। और कभी कभी उन लोग को हम उत्साहन देता हूँ, आप लोग गेम्स एंड स्पोर्ट्स जो भी हो। रिसेंटली अंडर नशामुक्त भारत हम लोग ने ब्लॉक वाइज उन लोग को ये उत्साहन दिया है। पर ब्लॉक कम से कम 30,000 हम लोग दे के आप लोग वॉलीबॉल या गेम अवेयरनेस करो बोल के ना। इसे सेम चीज़ हम लोग नशामुक्त भारत अंडर का हम लोग स्कूल में टीचर लोग को रिक्वेस्ट किया थ्रू DDSC, तो एटलीस्ट हायर सेकेंडरी सब स्कूल में तो हम लोग नहीं दे सकता है, लिमिटेड फंड है। तो उसके वजह से हम लोग हाई सेकेंडरी लोग को रिक्वेस्ट किया है उधर में कंपटीशन करने के लिए, ड्राइंग हो, ऐसे राइटिंग हो, जो अमंग स्टूडेंट जो वही है आज जो विनर स्टूडेंट जो 2 कैटेगरी करके रखा है, कम से कम एक तो ड्राइंग का और एक तो है ऐसे कंपटीशन, फर्स्ट सेकेंड थर्ड बोल के वो अमाउंट हम लोग स्कूल अथॉरिटी को हम लोग दे देता है, उन लोग करता है। आज सिर्फ DC और DDSC का तरफ से हम लोग ये सर्टिफिकेशन अप्रिसिएशन दिया है, और सब चोंगखम को भी दिया है और लकांग को भी दिया है। उन लोग उधर में अपना से करेगा, और जो यहाँ नामसाई में है वो आज हम लोग ये दिया है। जी और सर मैसेज लोगों के लिए आज एंटी नारकोटिक डे को लेकर सर।
मेरा तरफ से एक अपील है हम लोग का, स्पेशली यूथ, यंग एंड डायनेमिक एज। हम लोग ड्रग्स बोलने से सिर्फ वो ब्राउन शुगर, हीरोइन को ही सोचता है। ब्राउन एंड शुगर, ये सब ब्राउन शुगर ये सब सिर्फ नहीं है। असली ड्रग्स तो है हम लोग का वो अल्कोहल, सेकेंड हो गया ये बीड़ी, सिगरेट, सादा, गुटखा, टोबैको पदार्थ, वही है। उसका वजह से हम लोग का गवर्नमेंट का तरफ से भी कानून बना दिया है, उसको बोलता है कोटपा एक्ट। कोटपा एक्ट के तहत हम लोग का स्कूल का आसपास जितना भी है दुकान है उधर बंद करना है सेलिंग, और बच्चा को भी नहीं बेचना है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने वो कोटपा एक्ट दिया है। कोटपा एक्ट के तहत हम लोग का पब्लिक जहाँ वो पब्लिक गैदरिंग में लेता है, पीता है, अपना समाज का वो अपना क्या बोलते कल्चर है, वो सब थोड़ा ध्यान देना है, वो मॉडिफाई करना है, अच्छा चीज़, अच्छा हैबिट में लाना है। जैसा हम लोग का पब्लिक लोग, जैसे जो भी शादी हो, जो भी कुछ घर गांव में कुछ पार्टी ऑर्गेनाइज करने से ये ऑफर करता है, तमुल पान के साथ में बीड़ी, सिगरेट, गुटखा का वो वाला ये वाला प्लेट में ऑफर करता है। मैं अपील करना चाहता हूँ, वो सबसे खतरनाक पॉइजन है और सब खतरनाक कॉमन ड्रग्स है संसार में, वो हम लोग का आदत वो छोड़ाना है। और ये हम लोग का पब्लिक वो किसी को भी ऑफर नहीं करना है, और किसी को ऑफर करा मतलब आप बहुत बड़ा पाप काम कर रहा है, कारण हम लोग रियलाइज नहीं हो रहा है आप किसी को आप उत्साहन कर रहा है ड्रग खाने के लिए। असली ड्रग तो टोबैको है और दारू है। हम लोग का पब्लिक वो सोचता है ड्रग सिर्फ मेरे ओपियम और ब्राउन शुगर। ओपियम और ब्राउन शुगर से सबसे खतरनाक है निकोटिन, और निकोटिन कहाँ में मिलता है, वो टोबैको एंड प्रोडक्ट्स में है। तो उसी का वजह से हजार मिलियंस मैंने आदमी वो मर रहा है, हर दिन मर रहा है। हम लोग का यूथ लोग का अभी मतलब उम्र नहीं पहुंच के, जैसा 100 साल नहीं जी के 50-60 उम्र में कुछ जल्दी बुरा हो के, कोई हार्ट अटैक हो के, कोई प्रेशर से स्ट्रोक हो के, कैंसर हो के, या डायबिटीज़ फॉर्म हो के, गैंग्रेन हो के, इवन इनफर्टिलिटी, स्टेरिलिटी हो जाता है। और इसका साइड इफेक्ट बहुत है। हम लोग का यंग जवान लड़का लोग अभी मर रहा है, बीमार हो रहा है, जल्दी बुरी हो रहा है, अपना फैमिली तनाव हो रहा है। हम लोग रियलाइज़ नहीं होता है। हम लोग का समाज वो बीड़ी सिगरेट के वजह से प्रेशर बहुत हाई, स्ट्रोक हो रहा है, इसलिए हॉस्पिटल में जाके सिर्फ प्रेशर चेक करके दवाई सिर्फ लेता है, और इस तरह में तो ये छोड़ता नहीं है। तो असली में जो खाने वाला वो तो 33% लेता है, जो नहीं लेने वाला, साथ में बैठने वाला 60% जो हवा में छोड़ता है वो पैसिव स्मोकर। और हम लोग का समाज में वो ज़्यादा पैसिव स्मोकर ज़्यादा है। पैसिव स्मोकर के वजह वो ज़्यादा प्रभाव होता है, कैंसर भी हो सकता है, प्रेशर वो जो हमें बताया वो सबको होता है। तो मैं अपील करना चाहता हूँ, ड्रग्स का मतलब सब कुछ है, बीड़ी हो, सिगरेट हो, सादा, गुटखा, खैनी, दारू सब है, कानी भी है, ब्राउन शुगर, हीरोइन भी है। और हम लोग का यूथ लोग जो अभी इंजेक्शन ले रहा है, ब्राउन शुगर, हियरिंग जो ले रहा है, वो कितना वो कॉस्टली है, कितना वो सोशियो इकोनॉमिक लॉस हो रहा है, सोशल प्रॉब्लम हो रहा है, फैमिली प्रॉब्लम हो रहा है, अपना फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम हो ही रहा है। और साथ में हम लोग का पहले बोला था HIV और हेपेटाइटिस फैल रहा है। हम लोग का समाज में 900 आसपास HIV पॉजिटिव है, ऐसा दिन आ रहा है। हम लोग का अभी कुछ महीना में, हम कुछ साल में हम लोग का गांव में एड्स का अभी बीमारी मिलेगा। तो इसलिए एड्स तक नहीं पहुंचने के लिए हमें अपील करना चाहता हूं, हम लोग का यूथ और ये सब छोड़ना है। अगर जो भी आगे HIV पॉजिटिव हो गया, लगातार वो कंटिन्यूस मतलब ART मतलब यानी दवाई तो पूरा नहीं छोड़ना है, दवाई पूरा लाइफ लॉन्ग खाना पड़ेगा। जैसा हेपेटाइटिस B, C सब भी है, वो सब भी दवाई पूरा खाते रहना है। हेपेटाइटिस C का तो 3 महीना पूरा खाने से पूरा क्योर हो जाता है, B का तो पूरा लाइफ लॉन्ग खाना पड़ता है। इसलिए मैं अपील करना चाहता हूँ, हम लोग का समाज जागरण होना है, जागरण होने से ही, अवेयरनेस होने से ही हम लोग का ये नशा से बचेगा, नशा मुक्त होगा। जी, थैंक यू थैंक यू सो मच।